जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी एक्सप्लोरर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के मनाते। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दीपावली मनाए जाने का अलग अलग कारण है और उन्हीं कई एक कारणों में से हम कुछ प्रमुख कारण के बारे में बात करें। तो उनमें से जो सबसे पहला कारण है वो है भगवान श्री राम का माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे। कहते हैं जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्षों के वनवास के बाद, तो अयोध्या वासी इतने खुश हो गए थे कि पूरे अयोध्या को दीपकों से सजाया और उसे रोशनी से जगमगा दिया। तभी से हमारे यहाँ इस दिन को दीपावली की तरह मनाया जाता है। वहीं दूसरा कारण महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है, जो कि 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद हस्तिनापुर वापस लौटे थे और उसी खुशी में दीपावली मनाया जाना शुरू हुआ। वही तीसरा कारण है भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। लेकिन नरकासुर ने ब्रह्मा की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और ये वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता हरा ना सके, और उसके बाद उसने सभी देवताओं और मनुष्यों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया और सारे देवताओं को स्वर्ग से भगा देता है और साथ ही इंद्र की माता अदिति को भी बंदी बना लेता है और उनके कानों के कुंडल को छीन लेता है। और इन सबसे परेशान होकर इंद्र सहित सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और एक गुहार लगाते हैं कि हमें इस नरकासुर से बचाइए। तब ब्रह्मा जी उन्हें ये बताते हैं कि इस नरकासुर को ये वरदान मुझसे ही प्राप्त है, उसे कोई देवता हरा नहीं सकता और उसका वध नहीं कर सकता। लेकिन उसने मनुष्यों को इतना तुच्छ समझा और उनके बारे में कुछ नहीं मांगा। तो अभी भगवान श्री विष्णु कृष्ण के रूप में मानव अवतार में लीला कर रहे हैं और वही आपकी सहायता कर सकते हैं। सारे देवतागण उनसे ये आज्ञा पाकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उनकी ये सारी बातें सुनकर उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण को जाते देखकर उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ जाने को जिद करती है। तो श्री कृष्ण उनके साथ गरुड़ पर सवार होकर चले जाते हैं। वहीं द्वार पे श्री कृष्ण का मूरा नाम के राक्षस से सामना होता है, जिसको वो संहार करते हैं और तभी से उनका नाम मुरारी भी हो जाता है। और जब नरकासुर उनके सामने आता है तो वो अपने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े करके उसका वध करते हैं। तब भूदेवी पाताल लोक से उत्पन्न होती है और उनके कानों के कुंडल को वापस कर देती है। और तभी से दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। तो ये थी दीपावली मनाए जाने की कुछ मुख्य कारण। अब हम जानते हैं कि दीपावली मनाए जाने के क्या क्या तौर तरीके। भारत में अनेक जगहों पे, अनेक क्षेत्रों में दीपावली मनाए जाने के अलग अलग तौर तरीके। जैसे कई जगहों पे श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और कई जगहों पे माता काली की भी पूजा होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धारणाएं हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि काली पूजा पश्चिम बंगाल में, और वहीं गुजरात में व्यापारी अपने पुराने बही खाते को बंद करते हैं और नए बही खाते को शुरुआत करते हैं और इसे नव वर्ष की तरह ही मनाते हैं। सिख धर्म के लोग भी दीपावली को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं और मनाते हैं। कहा जाता है कि इसी दीपावली के दिन ही 1577 में अमृतसर शहर का बनना शुरू हुआ था और गोल्डन टेम्पल का भी नींव रखा गया था। आज ही 1619 में गुरु हरगोविंद सिंह जी जेल से रिहा हुए थे और उसी खुशी में दिवाली मनाते हैं। मान्यता ये भी है कि आज ही के दिन यानी कि दीपावली के दिन ही देवी लक्ष्मी का उद्गम हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था। इसी वजह से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। भारत के अलावा दिवाली नेपाल में भी मनाया जाता है, जहाँ पे दिवाली को तिहार के नाम से जाना जाता है और ये करीब 5 दिनों का पर्व होता है। भारत के तरह ही दिए जलाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है।